रात के 10 बजे हम लोग अपने शहर के राउंड क्यों लगा रहे हैं वो तो आपको व्लॉग देख के पता चल ही जाएगा। खैर सुबह 7:30 बजे उठ के रेडी शेडी होके मैं सीधा आ जाता हूँ शॉप पे, और जस्ट वसीम ने अभी शॉप ओपन ही की होती है। अगेन वी का इशारा करके कहता है कि यार सुबह सुबह 2 कप चाय हो जाए। खैर मैं चाय शाय बनवा के शॉप पे लाता हूँ तो पता चलता है कि सोनू साहब भी आज जल्दी उठ गए हैं। साथ वाली शॉप से जाके मैं एक बिस्किट लेके आता हूँ और चाय बिस्किट के साथ नाश्ता करने लग जाता हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे पेपर देने जाना था। खैर चाय वगैरह पी के मैं सीधा आ जाता हूँ घर बाइक निकालने के लिए, और वहाँ मोहम्मद साहब मेरा वेट कर रहे होते हैं और मुझे देख के रोने लग जाते हैं और जिद करते हैं कि भाई मुझे भी साथ ले गए। और ये इतनी जिद कर रहा होता है कि ये बगैर शूज़ के ही बाहर आ जाता है। उसे बाइक पे बिठा के मैं सीधा उसको उसके पापा के पास शॉप पे ले आता हूँ, और साथ ही मुझे याद आता है कि मेरा तो ब्लू पॉइंटर ही खत्म हो गया है। मोहम्मद की डॉक्टर से दवाई लेनी होती है और इन्होंने मुझे सेंटर में छोड़ना होता है पेपर के लिए। पर जब मैं यहाँ टाइम देखता हूँ तो ऑलरेडी 15 मिनट पेपर शुरू होने में रह गए होते हैं, और सोनू साहब की तो यहाँ पे मैकेनिक ही नहीं खत्म हो रही होती। फिर इनको वहीं छोड़ के मैं सीधा आ जाता हूँ अपने सेंटर पेपर देने के लिए, और बाइक स्टैंड पर लगा के मैं सीधा उसका टोकन ले लेता हूँ, और उसके बाद मैं सीधा आ जाता हूँ अपना रोल नंबर देखने के लिए। 3 hours later. वापसी पर इन्हें अपनी बाइक का टोकन जमा करवाकर और क्वेश्चन पेपर को इस डस्टबिन के अंदर डालकर मैं बाइक निकालकर सीधा जाता हूँ वापसी अपनी शॉप के ऊपर, जहाँ वसीम साहब ऑलरेडी बोतल पी रहे होते हैं। और बोतल के 3-4 घूंट लगाने के बाद मैं अपना पुराना फ़ोन जिसपे के व्हाट्सअप बिजनेस लॉगिन होती है उसको उठा के सीधा आ जाता हूँ अपने दफ्तर, जहाँ पे ऑलरेडी ये सारे लड़के पहले से ही मौजूद होते हैं। सो मैं वन बाय वन करके अपने सारे ऑर्डर्स निकालता हूँ, उनकी अच्छे तरीके से लेमिनेशन करता हूँ, और आफ्टर दैट मैं उनको एक साइड पे लगा देता हूँ ताकि किसी को गुजरने में किसी किस्म का इशू ना हो। इतनी देर में मकसूद भाई रिक्शे के ऊपर काफ़ी सारे थान लेके आ जाते हैं, जिनको हम बहुत ही एहतियात के साथ अंदर रख देते हैं, और इसके बाद मैं सीधा जाता हूँ घर नाश्ता करने के लिए, क्योंकि मैं सुबह से नाश्ता नहीं किया होता, सिर्फ चाय और बिस्किट खा के मैं पेपर देने गया होता हूँ। खैर नाश्ते की मैं पहली बाइट लेता हूँ और टेस्ट तो यार इसका बहुत ही हैवी होता है। इतनी ही देर में ज़ोहर की नमाज़ का टाइम भी हो जाता है और मैं सीधा मस्जिद में आ जाता हूँ नमाज़ अदा करने के लिए। नमाज़ अदा करने के बाद वापसी में मैं सीधा चला जाता हूँ दफ्तर, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत ऑलरेडी काम पेंडिंग पड़ा होता है जो कि हम लोगों ने करना होता है। खैर वहाँ पे केले शेले चल रहे होते हैं तो मैं उठा के केला शेला खा लेता हूँ। हमारे पार्सल्स भी ऑलमोस्ट सारे ही पैक हो गए होते हैं, बस इनको एक बोरे में डालते हैं और हमज़ा और अवैस को बाइक पे रख के देते हैं कि भाई आप लोग ये वाले पार्सल्स ले जाओ, जो बाकी के कुछ बचे हैं वो हम लोग दूसरी बाइक पे लेके आ जाते हैं। कि अवैस भाई यहाँ पे कैमरे में देख के एफिशिएंसी मार रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो गिरते गिरते बचते हैं। खैर इतनी देर में असर की नमाज़ का भी टाइम हो जाता है। नमाज शमाज अदा करके वापसी जब मैं शॉप पे जाता हूँ तो वहाँ पता चलता है कि भाई वो सब लोग तो चाय पी रहे होते हैं। खैर मैं भी चाय का कप उठाता हूँ, उसको अच्छे तरीके से गेड़ी शेड़ी दे देता हूँ, और यहाँ वसीम जो है वो मोबाइल का कैमरा चेक कर रहा होता है, और मुझे एम ही जूम करने लग जाता है बगैर किसी वजह के। देन अगेन शाम में जब मैं अपने दफ्तर दोबारा जाता हूँ तो पता चलता है कि इनके काफ़ी सारे पार्सल्स होते हैं जो इन्होंने अभी तक भिजवाए नहीं होते, और ये मुझे कहते हैं कि भाई हमारे पास बाइक नहीं थी तो तुम घर से बाइक लेके आओ, हम लोगों ने पार्सल दे के आने हैं। तो मैं घर आ जाता हूँ बाइक लेने के। बाइक लेके पहुँचता ही हूँ कि मेरे एक दोस्त की कॉल आ जाती है कि भाई हम लोगों ने किसी के घर जाना है, 4 रुपये को थोड़ा सा काम है करने। तो बाइक में इनके हवाले करके अपने दोस्त के साथ मैं उनके घर चला जाता हूँ। वहाँ जाके 4 रुपये को थोड़ा सा काम अभी शुरू ही करते हैं कि भाई साथ ही वो बोतल ले आते हैं। तो भाई बोतल के एक गिलास को अच्छे तरीके से गेड़ी देने के बाद बैक टू वर्क, थोड़ा सा जो काम बाकी हमारा पेंडिंग रह गया होता है उसको कंप्लीट करते हैं। दोस्त को मैं वापसी उसकी शॉप पे छोड़ता हूँ तो पता चलता है वहाँ मेरा कमज़ोर दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहा होता है, और मुझे कहता है कि भाई बड़े दिन हो गए हैं, आज तो हम लोग जाएंगे ही जाएंगे। तो उसको मैं लेके सीधा 3 नंबर स्टॉप पे आ जाता हूँ आइसक्रीम खाने के लिए। खैर आइसक्रीम के 3 हैवी किस्म के मग लगवाने के बाद जब मैं इसको टेस्ट करता हूँ तो यार टेस्ट तो इसका बहुत ही हैवी होता है, कसम से बहुत हैवी। इसके बाद मेरा कमज़ोर दोस्त मुझे कह रहा होता है कि भाई मेरी तो एक कप से दाढ़ी गीली नहीं। तो मैं कहता हूँ भाई तेरा ही ज़िंदगी का पहला और आखिरी कप था। देन ऑलमोस्ट 8:30-9 बजे के करीब जब मैं वापस वैसे ही बस एक राउंड लगाता हूँ अपने दफ्तर में, तो पता चलता है जो शाम में कपड़ा आया था उसकी कटिंग चल रही होती है। तो लगे हाथ ये लोग मुझे भी काम पे लगा देते हैं। खैर सब लोग मिलकर यहाँ थानों की कटिंग करते हैं, और मकसूद भाई जो हमारे हैं वो एक के बाद एक थान एक के बाद एक थान लाते ही जाते हैं लाते ही जाते हैं। इतने थान काटते हैं कि हमें भाई रात के 11:30 बज जाते हैं। 11:30 बजे ऑलमोस्ट हम लोग फ्री होते हैं, और उसके बाद हम सीधा अपने घरों को रवाना हो जाते हैं। और मैंने तो दोपहर से लेके अभी तक कुछ खाया भी नहीं होता, जिसकी वजह से मेरी तो जान नहीं कर रही होती है।